दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ शीतला तिवारी और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भालचंद्र पांडे जी हैं। आज प्रयागराज में एक घटना फिर हुई है। हालांकि प्रयागराज की जो है एक महिला जो कि 5 बच्चों की माँ है। अब आपको दिमाग में आया होगा कि 5 बच्चों की माँ और 6 बच्चों की माँ, आखिर इतने बच्चे हैं उसके बाद कैसे जो है ये कत्ल कर देती हैं, करवा देती हैं। तो आप समझिए कि यह जो है प्रयागराज की जमुना नगर यानी जमुना पार के थाना घूरपुर अंतर्गत जो है अमिलिया क्षेत्र का मामला है। और यह अपने पति को जो है अपने प्रेमी के साथ मिल करके यानी अपने प्रेमियों को बुला करके और उसके बाद जो है पति की हत्या करवा देती है। पांडे जी से हम अपने यही जिक्र करेंगे कि पांडे जी आखिर हो क्या रहा है इस वक्त जो है प्रयागराज के आसपास में जो है कई घटनाएं इस तरह की हुई हैं। और अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी का में जो अपराध का जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। और इसी तरह की घटनाएं करीब 2 से 3 साल के बीच की अगर हम बात करें तो इस वक्त जो है इस तरह की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं कि जो पत्नियां हैं वह अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपने पति की हत्या कर दे रही हैं। तो आइए पांडे से हम इसी बारे में बात करते हैं। पांडे जी, क्या लगता है यह जो घटना हुई है, इतना दर्दनाक घटना हुई है, 5 बच्चों की माँ अपने ही पति की जो है प्रेमी से हत्या करवा देती है, आखिर उन बच्चों के ऊपर से जो है पिता का साया हट गया, तो क्या इनको थोड़ा भी दर्द नहीं लगता है कि हमारा पति है, कमाएगा खिलाएगा, या प्रेमी कितने दिन का साथ होता है? क्या लगता है आपको? तिवारी जी, पहले तो सभी दर्शकों को, मित्रों को नमस्कार। देखिए, ये ऐसी कृत्य हैं जो अब प्रश्न चिन्ह उठाने लगे हैं सामाजिक संबंधों पर, कि पति पत्नी का संबंध जो कि एक अटूट विश्वास का संबंध होता है। ऐसे में अब सोचिए कि 5 बच्चों की माँ और वो पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवा रही है। ये तो अब समझ लीजिए कि एक कहे कि संबंधों के टूटने का की पराकाष्ठा है। अब किसके ऊपर आदमी विश्वास करेगा? ये पहली घटना नहीं, इसके पहले भी देखिए 2-3 घटनाएं घटी हैं जहां प्रेमी के साथ मिलके जो है, अभी कुछ दिन पहले देखे नीला ड्रम वाला हत्या हुआ, शिलांग वाली हत्या हुई। इस तरह की हत्याएं अगर हो रही हैं तो समाज में वास्तव में क्या हो रहा है या समाज किस तरफ बढ़ रहा है? अभी तो पहला प्रश्न ये उठता है कि वास्तव में क्या संबंधों में अब दरार आने लगी है या संबंध अब टूटने के कगार पे हैं। खास करके पति पत्नी जैसे संबंधों में इस तरह का अगर कृत्य देखा जा रहा है तो आने वाले समय में तो और भी भयावह स्थिति होगी। लोग धीरे धीरे विश्वास करना बंद कर देंगे। अब सोचिए कि 5 बच्चों की माँ और लगभग 36-37 साल की अवस्था में इस तरह का कृत्य करती है। वो भी कहा जा रहा है कि एक नहीं 2-3 लोग हत्या किए हैं मिलके। तो क्या आप सभी प्रेमी थे? प्रश्न तो ये भी उठेगा ना। या एक प्रेमी था, उसमें सबको साथ में लेके विश्वास में लेके गया था अपने संबंधों का हवाला देके। और अभी तो फिलहाल उसकी जो पत्नी है वो सामने उसका आया नहीं, बच्चों का ही आया है और माता पिता का आया है। बेचारे बुजुर्ग माँ बाप वो उस समय समझ लीजिए कि रो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे अभी 5-7 साल के, 10 साल के, सोचिए उनके सर से छाया उठ गया। और एक बाप जो कि छत का काम करता है वो समझ लीजिए उसकी हत्या करवा दी गई। और उसके द्वारा जो समझ लीजिए कि इस दुनिया में संबंधों की एक सबसे मजबूत नींव होती है जिसको पत्नी कहा जाता है, उसके द्वारा हत्या करवाई गई। ये बहुत घिनौना और ही बहुत ही समझ लीजिए घटिया, और इससे ज्यादा कुकृत्य हो ही नहीं सकता। दोस्तों सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इस हत्या के बारे में आप पहले डिटेल से जानकारी समझ लीजिए। दरअसल यह लोग जो है रहने वाले प्रयागराज के घोरपुर अंतर्गत यानी अमिलिया के हैं। और यहाँ से जो है मतलब इस जो अनीता है यानी जो पत्नी है, जो 5 बच्चों की माँ है, इसके पति का नाम जो है, तो मैंने आपको बताया कि इसके पति का नाम जो है संजीव पासी है। संजीव पासी, जिसकी उम्र जो है 35 साल है। प्रेमी जो है अमित जो है इसका प्रेमी है। भी पांडे जी ने भी जिक्र किया कि इतने प्रेमी नहीं हो सकते हैं। इसका जो प्रेमी है वो अमित है, लेकिन उसका दोस्त जो है शेरा है। यह लोग भी प्रयागराज के ही रहने वाले हैं। तो इनको जो है अमित के माध्यम से सेट करके उसके बाद जो है शेरा के माध्यम से इन दोनों से मिल करके, और यह दोनों जो है ले जाते हैं चित्रकूट जो है अनसुईया जो जंगल है, सती अनसुईया, उस जंगल में जो है इसको जो है रोकते हैं। उसके बाद कहते हैं नेत्र क्रिया वगैरह जो है इसमें करते हैं, और वहाँ इसी बहाने जो है वह लोग गला रेत करके उसके बाद जो उसको निपटा देते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हैदराबाद में यह पेंटर का काम करता था, वहां से जो है गांव आया था। गांव के बाद जो है पत्नी जो है यह वारदात इस तरह की, लेकिन घर में जो है अपने माँ बाप को यानी जो सास ससुर है वह क्या बताती है कि लड़का जो है, आपका लड़का जो है वो कभी लौट कर नहीं आएगा। वो जो है किसी लड़की के साथ भाग गया, वो किसी लड़की को लेके भाग गया। लेकिन जानते हैं कि असलियत कहीं छिपती नहीं है। पांडे जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर यह प्लान जो है
अनीता का यह प्लान तो पहले से रहा होगा। और लेकिन एक बात जो है हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आखिर 5 बच्चों की माँ है। चलिए 1-2 बच्चे होते हैं तो एक बार कहा जाता है कि एक बच्चे उसको प्यार हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन ये जो 5 बच्चों की माँ, 7 बच्चों की माँ जिस तरीके से जो है, और ये जो है अपने पति को इस तरह की हरकत कर देती हैं और उनके साथ मतलब वारदात कर देती हैं, ये समझ में हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं। तिवारी जी, अब तो ये उसके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। वो बच्चे भी पता नहीं उसी के हैं। ये तो अब सबसे बड़ी जो ज्वलंत प्रश्न है, इसके संबंध कब से चल रहे हैं, कितने पुराने हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि क्या ये संबंध अभी बने हैं और पहले से हैं, तो क्या घर वालों को पता नहीं था? अगर घर वालों को पता था तो क्या जानबूझ के मौत के मुंह में ढकेला? क्योंकि जैसे अभी आप बता रहे हैं, पत्नी ने कहा कि आपका लड़का लौट के नहीं आएगा, किसी लड़की के साथ भाग गया है। अब अगर इस तरह का कोई बयान देता है और घर वाले इतने दिन शांत क्यों थे? पहले ही जो है खोज खबर करनी चाहिए थी, या जैसे ही गए वैसे उसकी जांच करवानी पुलिस थाने में देना चाहिए था। अभी तो बहुत कुछ जो है वो सवाल उठेंगे ना तिवारी जी। और दूसरी चीज़ ये है, सबसे बड़ी चीज़ तो पत्नी जो है उसको उसके ऊपर ही सवाल उठेंगे, क्या वास्तव में उसके अभी संबंध एक ही हैं कि और पहले भी तो नहीं रहा है इस तरह का? क्योंकि ऐसे लोग कब बदल जाएँ, कोई भरोसा नहीं है। और ऐसे लोगों के कितने पति होंगे या कितने प्रेमी होंगे, ये भी तो कभी कोई पता नहीं है। क्योंकि जो अपने पति को धोखा दे सकती है तिवारी जी, जिसके साथ शादी हुई, मान लिया नहीं होता है, कभी-कभी नहीं पसंद आता, तो लोग शुरू में ही इस तरह का कृत्य करते हैं, भाई अलग हो जाते हैं। लेकिन संबंध 5 बच्चों का पैदा होना, संबंधों को इतना दिन खींचना और उसके बाद अब कहीं जाके कम से कम 5 बच्चे का मतलब है कि कम से कम उनका जो पारिवारिक जीवन होगा तिवारी जी, 15 से 20 साल होगा। उसके बाद ये कृत्य होता है, तो ये तो वास्तव में उसके ऊपर काफ़ी संदेह पैदा करता है और काफ़ी सवाल भी उठाता है। तो दोस्तों बहरहाल आपने देखा था कि चित्रकूट के अनसुईया जंगल यानी सती अनसुईया जंगल में जो है एक शव बरामद हुआ था। उस शव की पहचान जो है हो रही थी और अंततः जो है वह पता चल गया कि प्रयागराज स्थित वह सब जो है संजीव पासी 35 साल की है। पत्नी अनीता जो है अपने प्रेमी अमित और उसके दोस्त शेरा के साथ मिल करके और पति की हत्या करवा दी। पांडे जी एक चीज जो है हमारे जो है दोस्तों को एक बार बता दीजिए कि जो यूपी में हम बात करें, खासकर यूपी की बात कर लेते हैं कि यूपी में जो है इस तरह का जो है क्राइम का जो है अपराध का जो हत्या एक तरीके से है, वो चाहे गोली मार के हो, चाहे रेप में हो, चाहे किस तरीके, ये जो हत्या वाला मामला इसका ग्राफ बढ़ रहा है। एक लाइन हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि इस पर क्या किस तरह सुधार होगा। सरकार तो योगी आदित्यनाथ की है, फिर भी जो है ग्राफ क्यों बढ़ रहा है? तिवारी जी देखिए, इसमें ना ऐसे अपराधियों को चिन्हित करना शायद बहुत आसान नहीं है पुलिस के लिए भी, और इस तरह के अपराध रोकना भी शायद बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि ये मानसिक अपराधी होते हैं और ये प्रेम प्रसंग वाले जो अपराध होते हैं, इस पर तो वास्तव में पुलिस को कंट्रोल पाना इतना आसान नहीं होगा। इसको सामाजिक दायरे में ही लाके कहीं न कहीं इस पर रोक लगाई जा सकती है। ऐसे लोगों को सामाजिक रूप से बहिष्कृत करना चाहिए और मतलब पूर्णतः ऐसे लोग अगर समाज में कहीं भी पाए जाते हैं या देखे जाएँ, समाज पूरी तरह से उनको बहिष्कृत करे, तो इससे एक अलग संदेश जाएगा और समाज में आने वाले समय में हो सकता है इस तरह के कृत्यों पर काबू पाया जा सके। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर के यह क्राइम स्टोरी जो है, ये अपराध जो खबर है, यह बताने का मतलब यह है कि आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। और दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस पत्नी पर आदमी जो है 7 जन्मों का जो है रिश्ता का विश्वास रखता है, आदमी कहते हैं ना कि पत्नियां जो है पतिव्रता होती हैं और आदमी जो है पत्नी व्रता होता है, लेकिन इस तरीके के रिश्तों को आप क्या कहेंगे? तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मैसेज करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।